उनके मार्गदर्शन में 2019 का कुंभ स्वच्छता के मानक पर एक नए प्रतिमान का प्रतीक बना था। न केवल कुंभ क्षेत्र बल्कि मां गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम को भी इस बहुत शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा था। और 2019 से भी बेहतर व्यवस्था 2025 के इस महाकुंभ के आयोजन के साथ यहां पर देखने को मिल रही है। 2024 में हम लोगों ने 2019 में यहां पर कुल 1,15,000 टॉयलेट बन पाए थे और इस बार यह 1.5 लाख से अधिक बन चुके हैं। उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है और बहुत बेहतर तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही सेक्टर की संख्या बढ़ाई गई, उसका विस्तार दिया गया। प्रयास किया गया है कि कुंभ क्षेत्र में संगम में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को, जो अपने साधन से आएंगे, उन श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए 500-550 से अधिक शटल बसेज परिवहन निगम ने लगाए हैं और 300 इलेक्ट्रिक बसेज भी यहां पे नगर विकास के द्वारा अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा ई रिक्शा और अन्य गोल्फ कार्ड आदि भी यहां पर उनकी सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए हैं और इसके लिए 5,000 एकड़ का भूभाग केवल पार्किंग के लिए ही आरक्षित किया गया है, जो संगम तट से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित है, जिन्हें व्यवस्थित रूप से संचालित करने का दायित्व भी वहां पर दिया गया है। कुंभ स्वच्छ भी रहे, सुव्यवस्थित भी रहे, तो साथ साथ सुरक्षित भी रहे, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। 56 थाने अतिरिक्त बनाए गए हैं। एक एक गतिविधि पे नजर रखने के लिए या ये टूल के माध्यम से एक एक गतिविधि पे नजर रखी जा रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर स्थापित हो चुका है। हर एक कार्य को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करते हुए पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे का कवरेज भी दिया गया है। महाकुंभ के इस पूरे आयोजन के साथ देश भर से आने वाली और दुनिया भर से आने वाले आस्थावान श्रद्धालुओं के प्रति उन्हें कोई समस्या न हो। पूज्य संतों के सानिध्य में व्यवस्था को पूरी चाक चौबंद करने के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सभी जो भी सरकार से जुड़े हुए पक्ष हों या फिर स्थानीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं को जोड़ करके भी इसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। 13 अखाड़ों ने अपने आश्रम स्थापित कर लिए हैं, 13 अखाड़े स्थापित हो चुके हैं। दंडीवारा, खाक चौक, ये सभी व्यवस्थित रूप से यहां पे संचालित हैं। आचार्यवाड़ा, ये भी पूरी तरीके से इनकी गतिविधियां संचालित हो चुकी हैं। प्रयागवाल अपनी व्यवस्था को पूरी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहा है। इस दौरान 25 से 30 लाख कल्पवासी भी यहां पर अगले 1 महीने तक, यानी माघी पूर्णिमा तक वे लोग प्रयागराज में रहेंगे। वे भी यहां पर कल तक पर्याप्त मात्रा में कल्पवासी भी मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस अस्थायी स्थिति में जो 6 प्रमुख तिथियां हैं महाकुंभ स्नान की, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा,
14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 प्रमुख स्नान हैं, जिनमें 3 जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे, मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। इन तीनों स्नानों में मौनी अमावस्या के दिन हमारा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। प्रयागराज में सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही हैं। बसंत पंचमी में भी हम लोगों का अनुमान है कि 5 से 6 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के लिए आएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर भी भारी मात्रा में श्रद्धालु प्रयागराज में आने वाले हैं। रेलवे ने 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन इस अवसर पर प्रयागराज के लिए प्रारंभ की। यहां पर पहले से एयर कनेक्टिविटी के लिए 10 कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ था। 14 नई फ्लाइट प्रयागराज के लिए जोड़ी गई हैं। 8000 से अधिक परिवहन निगम की बसेस प्रदेश के अंदर श्रद्धालुओं को प्रयागराज में लाने के लिए लगाई गई हैं। 9 रेलवे स्टेशन है, जहां पर रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को या यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए, वहां पर अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ है तो उनके लिए अलग से वेटिंग स्पेस भी दिया गया है, जहां पे 1 लाख, प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 1 लाख श्रद्धालुओं को अलग से उस वेटिंग लॉज में रुकने की व्यवस्था रहेगी। मोबाइल टिकट काउंटर भी हर एक रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालु जनों को उपलब्ध होंगे। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या परिवहन निगम के बस स्टैंड, वहां पर प्रत्येक जगह के लिए कब कब कौन सी सेवा प्रारंभ हो रही है, ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाने की तैयारियां की गई हैं। और एयर कनेक्टिविटी के लिए भी यहां पर अतिरिक्त वायु सेवा के साथ प्रयागराज को यह सुविधा प्रदान की गई है। जहां श्रद्धालुओं की सुविधा हो, वहीं पहली बार प्रयागराज में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, प्रयागराज की उनकी यात्रा अद्भुत हो, अलौकिक हो, उनके लिए अकल्पनीय हो जाए कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, वह भी उनको देखने के लिए को मिले। और आने वाले समय में केवल महाकुंभ के दौरान नहीं, बल्कि पूरे वर्ष भर श्रद्धालु जन प्रयागराज, तो वैसे भी ये तीर्थराज है, तो तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालु आकर के